बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर साही और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो है फ़र्द। फ़र्द क्या होती है? वैसे तो अगर सिंपल बोलें तो फ़र्द क्या होता है आम ज़ुबान में, लेकिन कानून की ज़ुबान में बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है। कोई ज़मीन का टुकड़ा बेचना पड़ जाए तो कहते हैं फ़र्द ले के आओ, फ़र्द बै, फ़र्द फ़लाँ। तो ये फ़र्द, तो कॉमन मैन को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि फ़र्द का मतलब तो सारी ज़िंदगी सुनते आए हैं कि बंदा होता है, कोई फ़र्द इंसान होता है। तो ये फ़र्द ले के आओ, फ़र्द बनवा के आओ, ये क्या चीज़ होती है? तो एनीहो, इस कन्फ्यूजन को आज दूर करेंगे इंशाल्लाह। फ़र्द के दो मतलब हैं। फ़र्द का एक माना है इंसान, चलता फिरता इंसान, फ़र्द। और दूसरा फ़र्द का माना है पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, कोई सफ़ा, इसे कहते हैं फ़र्द। जब आप अदालतों का रुजू करेंगे, जब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, तो फिर आपको जिस फ़र्द से वास्ता पड़ेगा वो एक तो चलते फिरते इंसान होंगे, कुछ अफराद होंगे और कुछ पेपर्स होंगे जिनको फ़र्द कहा जाता है। अब ये फ़र्द जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो है पीस ऑफ पेपर, फ़र्द। इसका मतलब आसान ज़ुबान में अगर मैं आपको समझाऊं कि ये पीस ऑफ पेपर स्पेशल क्यों है, इसकी स्पेशलिटी ये है इस फ़र्द की कि ये पीस ऑफ पेपर को जिसे फ़र्द कहा जाता है, स्पेशलिटी इसकी ये है कि इसके ऊपर दर्ज होता है, इस पेपर के ऊपर किसी ज़मीन के मुतल्लिक़, किसी ख़ास ज़मीन के टुकड़े के मुतल्लिक़ लिखा होता है इसके ऊपर कि इसका मालिक कौन है, इसका काश्तकार कौन है, इसकी तकरीबन बाज़ दफ़ा लिखा होता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। जो मालूमात दे, जो रिकॉर्ड दे सफ़ा, उसे कहते हैं ये फ़र्द है। और फ़र्द कौन इशू करता है? रूटीन ये चलती आ रही है कि पटवारी इशू करता है। क्यों? ये मालूमात रिकॉर्ड में पटवारी के पास कहाँ से आती हैं? हमारा एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जितनी भी हमारी ज़मीनें हैं इनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। आपकी बहुत सारी ज़मीन है, उसके ऊपर आपसे चार्ज करते हैं हम रेवेन्यू, पैसे लेते हैं, टैक्स लेते हैं ज़मीनों से। फिर टैक्स कैसे लेंगे? किसकी कितनी ज़मीन है, फ़लाँ ज़मीन का कौन मालिक है, ये सारी चीज़। बाज़ दफ़ा ये मालिक है, काश्त नहीं कर रहा, काश्त कौन कर रहा है, इससे बेनिफिट कौन ले रहा है, ये सारी चीज़ें नोट करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में पड़ी होती हैं। रजिस्टर होते हैं मुख्तलिफ़ किस्मों के, उनमें से एक रजिस्टर ऐसा होता है जिसके ऊपर रजिस्टर हकदारान ज़मीन कि फ़लाँ ज़मीन का हकदार कौन है, मालिक कौन है, काश्तकार कौन है, कितनी ज़मीन किसके नाम पे है, ये रजिस्टर मेंटेन किया होता है पटवारी ने। पटवारी के पास जाएं आप, उनको जाके कहें कि मुझे फ़र्द चाहिए अपनी ज़मीन की, मेरा नाम ये है, मैं फ़लाँ इलाके से आया हूँ, मुझे फ़र्द चाहिए। वो फिर पूछेगा किस चीज़ के लिए फ़र्द, क्या करनी है आपने? तो आप बताइएगा रिकॉर्ड के लिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरे नाम पे ही है ना, रिकॉर्ड के लिए फ़र्द। फ़र्द की बहुत सारी अक़साम बयान की जाती हैं। दरअसल फ़र्द की कोई किस्म नहीं होती, फ़र्द बस फ़र्द होती है, लेकिन अक़साम उसकी कैसे बन जाती हैं? जिस मकसद के लिए आप फ़र्द निकलवा रहे हो ना पटवारी से, वो उसकी किस्म बन जाती है। ज़मीन बेचना चाह रहे हैं, फ़र्द बराए बै मुझे दें, मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे फ़र्द दें जी, ये फ़र्द बराए बै, ये एक किस्म बन गई। फिर जनाब बयाना कर रहे हैं, कोई ज़मीन का एग्रीमेंट करना है अभी, उसके लिए वो एक किस्म बन गई। इसी तरह हिबा करनी है प्रॉपर्टी, गिफ्ट करनी है किसी को, जी मैं गिफ्ट करना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टी, मुझे ज़रा फ़र्द निकाल, ये हिबा के लिए जनाब फ़र्द निकल आएगी। और भी बहुत सारी, यूँ जिस मकसद के लिए निकले इतनी ही किस्में बना लें आप, 10-20 जितनी मर्ज़ी किस्में बना लें। जिस मकसद के लिए फ़र्द निकलवाएंगे आप लैंड रिकॉर्ड वालों से, अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से, तो वो किस्म हो जाएगी फ़र्द की। ठीक है, बेसिक चीज़ इसमें फ़र्द क्या है? एक पीस ऑफ पेपर है बस, जिसके अंदर रिकॉर्ड लिखा होता है कि कौन मालिक, किस ज़मीन का कितना, कौन काश्तकार। तो अगर श्योरिटी के लिए आप मुचलका को बंदा ज़मानत करवाता है अदालत में से, तो अदालत आमतौर पे कहती है 2 लाख का मुचलका जमा करवाएं। अब 2 लाख का मुचलका वो जाता है आपके पास, जनाब मैंने ज़मानत करी, 2 लाख का मुचलका मांग रहे हैं। आप कहते हो हाँ मेरे पास कुछ ज़मीन है, तो मैं ऐसा करता हूँ उसकी फ़र्द ला के देता हूँ। जाता है पटवारी के पास, जनाब फ़र्द दे दें, मैंने अपने दोस्त का मुचलका देना है। वो थोड़े से पोर्शन का
अगर 2 लाख कम चल गया, वो 4, 5, 7 लाख जितना भी, तो वो उससे कुछ ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा उसकी एक फ़र्द निकाल देता है, लिखता है ये ज़मीन का ये बंदा मालक है और इतने पैसों की इसकी ज़मीन है, वो आपको इशू कर देता है। आप जनाब बैंक से कर्ज़ा लेना है, बैंक वाले कहते हैं जाओ पहले फ़र्द लेके आओ आपके नाम पे, वो फिर हम बैंक के लिए, लोन के लिए उनको कहते हैं जाके, वो हमें फ़र्द जारी कर देते हैं, तो वो जाके हम दे देते हैं। जब फ़र्द जारी की जाती है ना, 2 तरीके हैं फ़र्द के। पुराना ट्रेंड चलता आ रहा था कि पटवारी इशू करता है, आजकल कंप्यूटराइज्ड कर दिया, 80 to 90% हो चुका है, कंप्यूटराइज्ड हो चुका है सारा निज़ाम, अब कंप्यूटर वाले कर देते हैं। अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर आप जाएं अपने इलाके में, तो जाके कंप्यूटर वालों से मिलें, बहुत आसान तरीका, जाके मिलें, उन्हें बताएं मेरा नाम ये है, मेरा ID कार्ड नंबर तो फ़लाँ इलाके से, तो मुझे फ़र्द चाहिए। वो कहते हैं अच्छा, तो आपसे वो ऐसा करते हैं कि आप जनाब एक चालान आपको दे देते हैं कि ये फ़ीस है इसकी कुछ, वो पे करें। बाई हैंड नहीं वसूल करते, बैंक में जमा करवाती होती है। अगर पंजाब से हैं तो पंजाब बैंक में जमा करवाइए, और फिर वो चालान जमा करवा के फ़ीस, उसकी रसीद ला के उन्हें देखिए जी मैंने, आम तौर पे ये 500 के लगभग होती है, 500 700 इतनी, तो वो आप फ़ीस जमा करवा के इनको रसीद ला के वापस दें। उसके बाद इन्होंने आपको जनाब जल्दी से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, किस मकसद के लिए चाहिए उस मकसद के लिए वो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके तो आपको प्रिंट निकाल देते हैं। और आजकल प्रिंट जो निकालते हैं आपको थंब इम्प्रेशन लेते हैं, सिग्नेचर, आपकी फ़ोटो बनती है उसके अंदर, तो फिर आपको प्रिंट निकाल के हैंड ओवर कर देते हैं। आप लैंड रिकॉर्ड वालों से अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाके कंप्यूटर से निकाल लें, या अगर आपका कंप्यूटराइज नहीं है पटवारी से निकाल लें। लेकिन बात याद रखें, जब आप फ़र्द निकालते हैं ना, तो वो दर्ज कर ली जाती है। पटवारी अपने पास पटवार उधर दर्ज करता है रजिस्टर में कि जनाब मैंने ये फ़र्द इस मकसद के लिए फ़लाँ शख्स को इशू कर दी, लिखा गया। इसी तरह अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाते हैं कंप्यूटर वालों के पास, वो भी दर्ज करते हैं, मेंशन करते हैं कि फ़लाँ मकसद के लिए इशू की गई फ़लाँ शख्स को इतनी फ़र्द, वो जनाब लिख लेते हैं। लिखते क्यों हैं? लिखते इसलिए हैं कि कल को रिकॉर्ड में रहता है कि इसकी फ़र्द जारी हो चुकी है, इसने श्योरिटी के लिए, अब जब श्योरिटी के लिए इशू हो गई ना, दूसरी दफ़ा आप दोबारा जाते हैं, फिर वो कहता है इसकी तो ऑलरेडी आप श्योरिटी दे चुके हैं, या तो श्योरिटी रिलीज़ करवाएं, उसका जो आपने मकसद के लिए ली थी उसे कैंसिल करवाएं। कैंसिल करवाने का भी तरीका, आप दरख्वास्त दें उधर जाके कि ये लें जी जनाब, मैंने तो बेचने के लिए ज़मीन आपसे फ़र्द निकलवा ली थी, अब ये देखिए ये मैं नहीं बेच सका, हमारा सौदा नहीं हुआ, ये लें, और साथ वो जो आपने निकलवाई थी और एप्लीकेशन लिख के दें, वो फिर क्लियर कर देंगे। इसी तरह आपने लोन लिया, कर्ज़ लिया है, किसी का मचलका दिया है, तो फिर भी आप रिकॉर्ड वालों के पास जाइए, ये देखिए मैंने मचलका दिया था, अब कोर्ट ने श्योरिटी रिलीज़ कर दी, ख़त्म हो गया उनका केस, तो ये मेहरबानी करके आप श्योरिटी रिलीज़ कर दें, आप भी वो रिकॉर्ड में से फिर वो ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह आपकी प्रॉपर्टी दोबारा आज़ाद हो जाती है। तो प्रॉपर्टी फ़र्द बराए बै हो, फ़र्द बराए रहन हो, फ़र्द बराए कर्ज़ हो, जो भी हो वो रिकॉर्ड में लिखा जाता है। तो फिर वो प्रॉपर्टी आप रीसेल जल्दी से इसको बेचो उसको ये कर नहीं सकते, क्योंकि वो रिकॉर्ड के अंदर है। फ़र्द बराए बै जो होती है, इनमें से तमाम फ़र्दों में से सबसे ज़्यादा अहम फ़र्द बराए बै होती है, और इसके लिए प्रिकॉशंस होती हैं कि कोई बंदा भी जाके नहीं, सिर्फ मालिक जाएगा, या मालिक की जगह पे अगर है तो उसका मुख्तार जाएगा, जिसको उसने मुख्तार बनाया अपना कि जाके मेरे बिहाफ के ऊपर आप निकलवाएं। अदरवाइज़ फ़र्द बराए बै इशू नहीं की जाती। जब भी आप फ़र्द निकलवाते हैं, आपका वो अकाउंट समझिए कि जो आपकी ज़मीन थी उनके रिकॉर्ड के अंदर जो आपका अकाउंट है फ्रीज़ हो जाता है, उतना जितने की आप फ़र्द निकलवाते हैं, कि वो अकाउंट फ्रीज़ हो गया। जब तक इसकी 2 सूरतें हैं फ्रीज़ हुए उसको दोबारा नॉर्मल करने की, कि या तो आपने जो फ़र्द निकलवाई थी बेचने के लिए फ़र्ज़ किया, ज़मीन बेचनी थी तो आप बेच दें, रजिस्ट्री करवाएं, उसके बाद नया बंदा आके कहे ये देखें जी रजिस्ट्री हो गई है, अब मेरे नाम पे मुंतकिल कर दें, इंतकाल कर दें, फिर वो आपके नाम पे मुंतकिल होगी, खाता दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। या आप ख़ुद तशरीफ़ लाएँ वापस और कहें कि जनाब इस मकसद के लिए ली थी तो ये फ्रीज़ ना करें, मेरे अकाउंट को नॉर्मल कर दें, दरख्वास्त दें, तो फिर भी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये था फ़र्द के बारे में, फ़र्द की कुछ अक़साम होती हैं और किस तरह आप जाके थोड़े से पैसे दे के
राज़ी कार्ड सेंटर से या पटवारी से फ़र्द हासिल कर सकते हैं किसी भी मकसद के लिए। और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो भी मैंने बता दिए कि ये आपका जब आप फ़र्द लेते हैं तो वो अकाउंट जो है आपका स्टॉप कर दिया जाता है फॉर द टाइम बीइंग। तो उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगें, आप समझते हैं कि चैनल से कुछ गेन कर रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा, पास ऑन कीजिएगा इन्फॉर्मेशन को। थैंक यू वेरी मच।